Hello, my dear student of class 12 science. Now, today we will discuss about the topic differentiability. हम अभी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी मैं कुछ आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ हैं वो शेयर करता हूँ और उसको समझेंगे आप बड़े ध्यान से। डिफरेंशियबिलिटी में सबसे बड़ी मेन बात ये होती है कि आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंक्शन आप लेके चले हैं और जो पॉइंट आपको दिया है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है और टॉपिक है हमारा आज का डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जैसे आप देख रहे हैं पेज पर, और एक पॉइंट दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस फंक्शन के लिए सबसे पहले आप निकालें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर निकालें आप राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लिखते हैं शॉर्ट में LHD से, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है उसको लिखते हैं हम शॉर्ट में RH से। तो जब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फार्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट e माइनस h माइनस FA अपॉन माइनस h। ये फार्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन में मैंने लिखा हुआ है, यदि आपको ध्यान है। और मैंने लिख भी दिया इसलिए कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा एंड वी हैव टू कैलकुलेट द LHD RH। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसा लिमिट आप निकालते थे अभी कंटिन्यूटी में LHL और RHL, और आप ये बात भी ध्यान रखते थे कि यदि LHL और RHL इक्वल आ रही हैं तो तब आप निकालते थे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। और बाय द वे यदि फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे उनके बराबर आ जाए, मीन्स LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA, तो आप वहाँ पे बोलते थे कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। इफ़ LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव एंड F दोनों अपने आप में सेम आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। रही बात फार्मूले की, तो LHD के लिए और RHD के लिए दोनों के अलग अलग फार्मूला है, और फार्मूले में हम FA माइनस H और FA प्लस H यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं LHD में और RHD में जो फार्मूला दिया है उसमें न्यूमरेटर में FA माइनस H है, और यदि हम RHD की बात करें तो वहाँ पे FA प्लस H है। तो ध्यान रखना है डेरिवेटिव के हिसाब से ही फार्मूला है। यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो फार्मूला है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h माइनस FA अपॉन माइनस h। और यदि आप निकाल रहे हैं RHD तो उसके लिए फार्मूला है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h माइनस FA अपॉन h। LHD निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में h पॉजिटिव आता है, और LHD निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस h आता है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न की बात होती है जो मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, जो फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन आप नहीं भूलेंगे। LHD में आता है डिनोमिनेटर में माइनस h, और RHD में आता है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव h। उसके बाद क्वेश्चन लिया है मैंने नीचे की तरफ, ध्यान से देखिए आप। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एंड वेयर x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर फील्ड। यहाँ पे जो x है वो अपने आप में रियल नंबर है। तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो आप जो मॉडुलस है इसको ओपन करेंगे, और जब आप मॉडुलस को ओपन करेंगे तो मॉडुलस को ओपन करते वक्त आप एक बात ध्यान रखेंगे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये 0 कहाँ पर हो रहा है, इस बात को आप याद रखेंगे। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये 0 तब हो रहा है जब आप मॉडुलस के अंदर x को रिप्लेस करेंगे 1 से, और जब ये 1 पे 0 हो रहा है इट मीन्स हमें 1 पे
लेस देन और 1 पे ग्रेटर देन दो ब्रांच इस फंक्शन की बतानी पड़ेंगी। तो वही मैंने यहाँ पे किया भी है। मैंने क्या किया, एफ एक्स की दो ब्रांच बना दी, एक एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, एक एक्स ग्रेटर देन 1। आप भी ध्यान रखना, यदि कभी मोड मिलता है, हो सकता है कि मॉडुलस में x माइनस 1 के प्लेस पे x माइनस ए आ जाए, x माइनस 2 आ जाए, x माइनस 3 आ जाए, या फिर x प्लस 5 आ जाए। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये मोड के अंदर वाली वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू 0 कब बन रही है। यदि वो 0 बन रही है -1 पे, x को रखते हैं -1 तो तब 0 बन रही है। ये हो सकता है कि x को रख रहे हैं आप -2, वो 0 तब बन रही है। या फिर आप x को रख रहे हैं +4, वो तब 0 बन रही है। तो जिस वैल्यू पे भी वो 0 बन रही है, आप उसी पे उसकी दो ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे मैंने भी किया है, x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से देखिए, जब x लेस देन 1 लिया है तो अब इसको चेक करना पड़ेगा। x लेस देन 1 में आप क्या करेंगे, 1 से लेस देन वैल्यू लीजिए अपने माइंड में, 0 लीजिए, -1 लीजिए, -2 लीजिए, और जा कर के मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 में रखिए। तो जब आप इसको मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 में रखोगे, सपोज आपने लिया है -1, तो हमें मिलेगा मोड के अंदर -2। तो जब आपको मोड के अंदर मिलेगा -2, तो यहाँ पे जब आपको मोड के अंदर मिलेगा -2, इट मीन्स जो मॉडुलस की वैल्यू है वो अपने आप में निगेटिव हो रही है। लेकिन आप जानते हैं कि जब मोड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होती है तो हमें मोड से पहले लगाना पड़ता है फिर माइनस। जो मोड की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन, इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन मॉडुलस ऑफ x विल बी -x, एंड वेन एवर x इज़ ग्रेटर देन 0 देन मॉडुलस x विल बी x। सो यहाँ पे इसी वजह से जब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 की जो ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट हुई दो, तो जब x अपने आप में 1 से कम है तो इस दौरान जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है वो हमेशा रहेगा निगेटिव। तो इसलिए मैंने x माइनस 1 से पहले लगा दिया एक माइनस ऑफ x माइनस 1 को मैंने फिर ओपन किया। ओपन करने के बाद मिलता है फिर 1 - x। लेकिन जब x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो तब मॉडुलस के अंदर की वैल्यू हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहेगी। इसलिए मॉडुलस ऑफ x उस वक्त x होता है। तो मैंने मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को रख दिया फिर x माइनस 1, इसमें सेम रहेगा। रही बात इक्वल लगाने के लिए, तो इक्वल आप ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, ध्यान से देखो, 1 - x में और x माइनस 1 में आप कहीं पर भी यदि आप x को 1 रिप्लेस करेंगे तो x को 1 रिप्लेस करने के बाद वो 0 हो रहा है। क्लियर? तो इसलिए आप लेस देन वाले में या फिर ग्रेटर देन वाले में किसी एक में माइनस लगा सकते हैं, किसी एक में आप इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए, तो इसके बाद में फिर LHD को निकाला गया एट x इक्वल्स टू 1 पे। फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। ठीक है, और इसके बाद में इसमें a को रिप्लेस कर दिया गया 1। जब a को रिप्लेस कर दिया गया 1 तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। इसके बाद f1 माइनस h पे ध्यान दीजिए, यानी कि हमें फंक्शन की वैल्यू को निकालना पड़ेगा 1 माइनस h, इट मीन्स 1 से लेस देन पे। देखो 1 माइनस h का मतलब है 1 से लेस। क्लियर? तो हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू को 1 माइनस h पे। तो उसके लिए जाएंगे फिर हम, जब x अपने आप में 1 से कम है। तो जब x अपने आप में 1 से कम है तो उस वक्त जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 माइनस x है। तो 1 माइनस x में आप x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस h से, और वो किया भी हमने।
तो हमें मिलता है फिर नेक्स्ट लाइन में लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस एच माइनस 0। अभी 0 कहाँ से आया है, क्योंकि हमें रखनी थी f1 की वैल्यू। f1 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। क्लियर। तो इस तरह से अपॉन में माइनस एच ही रहेगा एज इट इज़। इसके बाद इसको सोल्व किया गया, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एच अपॉन माइनस एच, क्योंकि ऊपर से हमें केवल एच मिलेगा। और इसको सोल्व करने के बाद में एच अपॉन माइनस एच को सोल्व करने के बाद हमें मिलता है -1, और -1 में कहीं पर भी एच नहीं है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, एच को लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एच अपॉन माइनस एच, पहले हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व क्यों किया है, देखो यदि आप यहाँ पे डायरेक्टली एच की वैल्यू को रखते हैं तो फॉर्म बन रही है 0/0। ठीक है। और आपको मैंने बताया था जो आप क्लास 11th में थे कि 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये कुछ ऐसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं जिनका हमारे पास में कोई आंसर नहीं है। ठीक है। तो हमें ये बेसिकली एक ऐसी फॉर्म्स है जिनका हमारे पास में कोई आंसर नहीं होता है। तो कुल मिला करके हमें ऐसी फॉर्म से बचना होता है, और हम अपने फंक्शन को भी ऐसी फॉर्म से बचाते हैं। ठीक है। तो इसमें एच अपॉन माइनस एच को मैंने पहले सोल्व कर लिया है, एच से एच कट गया और मेरे पास में आता है फिर -1। इससे आगे हम चलते हैं फिर आर एच डी पे। आर एच डी रेफर्स टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड इसका फॉर्मूला है लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसके बाद ए को रिप्लेस कीजिए यहाँ पे 1, तो क्योंकि हम 1 पे निकाल रहे हैं तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। इसके बाद फंक्शन की जो वैल्यू है इसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू है सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू है 1 प्लस एच पे, 1 प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो तब फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपने आप में x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 में आप x के प्लेस पे रिप्लेस कीजिए 1 प्लस एच। वो रिप्लेस किया हमने 1 प्लस एच -1 माइनस 0 इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। इसको सोल्व किया गया, h अपॉन एच मिलता है। और जो ये h अपॉन एच है, अब इसमें यदि हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो बनता है 0/0। इट मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसका हमारे पास में कोई आंसर नहीं है। सो हम अपने फंक्शन को वायरस से बचाएंगे। तो h अपॉन एच को हमने सोल्व कर लिया, और कट करने के बाद में आता है ये 1। और लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1 में h तो बेसिकली नहीं है, तो आज h को तो फिर आप रख ही नहीं पाएंगे, तो 1 इसका आंसर आ गया। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि LHD तो आता है -1 इस क्वेश्चन में, और जो RHD है वो आ रहा है 1। दोनों अपने आप में डिफरेंट वैल्यू है, -1 और 1। इट मीन्स फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1 पर। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पे शेयर करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और ये तब है जब x अपने आप में 2 और 2 से लेस है। और 2x माइनस 3 ये तब है फंक्शन की वैल्यू जब x ग्रेटर देन 2 है। और हमें डिस्कस करना है 2 पर ही इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी जब डिस्कस करेंगे तो वही दो फार्मूले हैं LHD और RHD जो हम यूज़ करते हैं, और अभी हम यूज़ करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने लिखा LHD एट x इक्वल्स टू 2। फार्मूला उसके लिए है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट में यूज़ करते थे a माइनस एच, वही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इसके बाद a को रखिए आप, a हमारे पास में है 2, तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस 2 सॉरी माइनस एच।
इसके बाद जब फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे आप 2 माइनस एच पर, 2 माइनस एच मीन्स लेस देन 2, तो उस वक्त आप फंक्शन की वैल्यू को देखिए। फंक्शन की वैल्यू अपने आप में है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 में जो x है उसको रिप्लेस कर दीजिए आप 2 माइनस एच से, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई 2 माइनस एच पर माइनस F2 का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की वैल्यू को निकालना है 0.2 पर। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन में कि वहाँ पे इक्वल टू कहाँ पे है, जो फर्स्ट ब्रांच थी जहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 2 वहीं पे ही नीचे लगा है इक्वल टू। इट मीन्स ये दोनों में काम करेगा, जब x2 है और जब x2 से कम है दोनों में ही। तो हमें तो F2 निकालना है। F2 का मतलब क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0.2 पर। तो उसके लिए हम जो अपर ब्रांच है उसको यूज़ कर लेंगे। इट मीन्स 2x प्लस 3 में हम रिप्लेस कर देंगे x को 2, तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 इट मीन्स 7। 7 इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस h रहेगा एज इट इज़। उसके बाद इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमें मिलता है 4 माइनस 2h प्लस 3 माइनस 7 अपॉन माइनस h। सो 7 पॉजिटिव 7 निगेटिव वो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचता है माइनस 2h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, h से h कट गया, तो बचता है हमारे पास में केवल 2 जिसमें कोई h नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स टोटली कॉन्स्टेंट। तो उसके बाद में इसमें आप लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू 2 ही आएगी। सो 2 इज़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव को। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। तो यहाँ पे a को रखिए 2, क्योंकि इस वक्त जो a है वो 2 है, क्योंकि हम जो चेक कर रहे हैं, जो हम लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम 2 पर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा f2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन h। अब उसके बाद में F2 प्लस एच का मतलब है फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस एच पे, एंड 2 प्लस एच इज़ ग्रेटर देन 2। क्लियरली आप देख रहे हैं कि 2 प्लस एच अपने आप में एक ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 2 है। तो उसके बाद F2 प्लस एच जब हम निकाल लेंगे तो हमें सेकंड जो ब्रांच थी वो यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लिखा है क्लियर कि x ग्रेटर देन 2। तो जब x अपने आप में ग्रेटर देन 2 है तब फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 है। तो 2x माइनस 3 में x को रिप्लेस कर दीजिए आप 2 प्लस एच से, माइनस F2 वही है जो हमने पहले भी निकाला था। F2 की वैल्यू हमारे पास में आई थी 7, ये बात आप भी जानते हैं, अपॉन h। इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में आता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 4 प्लस 2h माइनस 7 अपॉन h। अब यदि हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और h की वैल्यू को रखते हैं तो हमें मिलता है इनफाइनाइट। क्लियर। तो इस तरह से कुल मिला करके जो इसकी वैल्यू आई राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो ये हमारे पास में आ गया इनफाइनाइट। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कुल मिला करके दोनों अपने आप में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अपने आप में आ रही है 2 और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो अपने आप में आ रही है इनफाइनाइट। सो बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं फिर इसको। और क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू x माइनस 5 और हमें डिस्कस करना है एट x इक्वल्स टू 5 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपको याद भी रखना है कि जो फंक्शन दिया है उसकी ब्रांच एक ही है। इट मीन्स आप 5 से पीछे हटें या 5 से आगे जाएं, 5 प्लस एच पे रहें या 5 माइनस एच पे रहें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक ही ब्रांच में है। ऐसा नहीं है कि आप 5 प्लस एच पे अलग फंक्शन यूज़ करेंगे, 5 माइनस एच पे आप अलग फंक्शन यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 5 जब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखिए। आप फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले आप फॉर्मूला जरूर लिखें जब क्वेश्चन सोल्व करें।
क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद आपके पास में रहता है वेटेज कि आपका यदि क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया, उसमें आंसर इधर उधर हो गया, तो आपको फार्मूला बेस्ड उस पर जो है मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान जरूर रखें कि फार्मूला आप हमेशा लिखें। तो चलिए तो कुल मिलाकर के जो फार्मूला है वो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया कि भाई एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। उसके बाद ए को रिप्लेस कर दिया हमने 5 से, और जब ए को रिप्लेस करते हैं हम 5 से तो ये मेरे पास में आ गया कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 5 माइनस एच माइनस एफ 5 अपॉन माइनस एच। इसके बाद जो ये लिखा हुआ है एफ 5 माइनस एच, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू तब निकालनी है जब x 5 से कम है। लेकिन हमारे यहाँ तो फंक्शन की एक ही ब्रांच दी हुई है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। इट मीन्स 5 माइनस एच हो या 5 प्लस एच हो, इट डजेंट मैटर, हमें फंक्शन वही यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जो आपका फंक्शन एफ एक्स दिया है x माइनस 5, उसमें आप x को रिप्लेस कर दीजिए 5 माइनस एच से माइनस f5 यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू 5 पर। तो हम यहाँ पे निकालेंगे फिर फंक्शन की वैल्यू 5 पर। जब फंक्शन की वैल्यू को हम निकालेंगे 5 पर